मेरा नाम है चंदन पांडे। अच्छा, अब क्या है, चुनाव है तो किस तरफ, बीजेपी, एनडीए या फिर महागठबंधन? बस एनडीए बीजेपी। क्यों एनडीए क्यों? अरे बीजेपी से बढ़िया कोई थोड़ा ही है जी। क्यों? अरे देश, सबसे पहले देश को प्राथमिकता देना चाहिए। देश में अगर हम लोग सुरक्षित हैं, देश में सेना व्यवस्था सही है, तब ना हम लोग सुरक्षित है जी। तब पहले तो बॉर्डर सुरक्षित रहेगा तब हम लोग सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए मोदी से बेहतर कोई नहीं है। मोदी 370 हटा दिए, 35 ये हटा दिए, लगाने वाले कांग्रेस से, हटाने वाले मोदी जी हैं। इसलिए मोदी से बेहतर कोई नहीं है। लेकिन विपक्ष और कांग्रेस या राहुल गांधी तो अब भी सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं सीधे। उनका काम ही वही है, वो यहाँ के हैं। कांग्रेस तो अपने इटली से आते हैं, वो विदेशी आदमी है, यहाँ के बैठ रह के चला रहे हैं, यहाँ का खर्चा चलेगा। उनका क्या है, राहुल गांधी कोई गिनती है जी? कुछ नहीं है। मोदी सामने किसी नहीं चलेगा। आज भी मोदी सबसे आगे हैं। तब आज हम पहले की रीजन में पाकिस्तान से हम लोग तुलना करते थे, अब अमेरिका से तुलना करते हैं। अब क्या विकास चाहिए बोलिए? यही ना वो होता है विकास। अमेरिका को भी झुका दिया। अमेरिका को भी झुका दिए। पहले पाकिस्तान से तुलना होता था, आज अमेरिका से तुलना आता है। आज हम अमेरिका भी झुक गया है। इससे बड़ा कोई विकास चाहिए बोलिए? जीडीपी के मामले में सबसे 5वां स्थान पे है। अभी बुझिए कि अभी चुनाव से 29 के पहले तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। समय का इंतजार करिए। मोदी से बढ़िया कोई नहीं है। खाली पैसे थोड़ा है जी। ये लोग अभी अब मोदी गारंटी चल रहा है इसका 2500 रुपये मंथली देगा लो महिला लोग। ये लोग अब कहाँ से देगा? सरकार का बजट कितना है? अब दे रहा है लोग 2500 रुपये मंथली देगा हर महिला को। कितना बजट है जी? ये सब कुछ नहीं है। मोदी सामने कोई नहीं है। मोदी से बढ़िया कोई नहीं है। बिहार में इस समय तेजस्वी यादव कुछ नहीं है। फड़फड़ा रहे मुख्यमंत्री बनने के लिए एकदम। सब चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए। एक ही आदमी जाता है, उनमें जाता है, एक ही आदमी उनमें जाता है, सब लोग जाता है, लेकिन वोटवा सब लोग बीजेपी को ही देगा। कहीं नहीं जाना है। तो इस बार मतलब बीजेपी में फिर से एनडीए सरकार? तो बिल्कुल एनडीए की सरकार बनेगी। और मोदी जी अभी छोड़ दिए, 2047 तक एकदम मोदी जी फिक्स है। इतना अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, तो गालियाँ क्यों दे रही हैं? उनका काम ही है गाली दे। दूसरा दे क्या सकते हो? वो गाली ही दे सकते हैं, दूसरा क्या देंगे? वो देने के लिए कुछ है वो लोग पास? जो 60 साल रहा वो कुछ नहीं दिया, जो 20 साल रहा चारा घोटाला किया वो कुछ नहीं दिया। अब कहता है कि भैया हम लोगों को रोजगार देंगे। तो 20 साल क्यों नहीं रोजगार दिए? 5 बजे के बाद निकलना मुश्किल था। आज हम लोग रात के 12 बजे तक दुकान, हम 24 घंटा दुकान चलाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसमें व्यवस्था सही है, कानून व्यवस्था सही है। उनके सरकार में 5 बजे हम लोग दुकान अपना बंद कर देते थे, जाना मुश्किल था। तो इसलिए जो व्यवस्था, मान ली कि हम सही से सुरक्षित हैं, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसका बस देन है बीजेपी की सरकार। चलिए, मेरा नाम चंदन प्रसाद हुआ। अच्छा ये बताइए, इस बार चुनाव है तो किस तरफ? देखिए, हम लोग तो विकास को देखते हुए काम करते हैं और यही हम लोग को लगा है कि बीजेपी यहाँ से विकास के माध्यम से निकलेगी। चाहे बीजेपी हो या लोजपा से सीट मिले या बीजेपी से सीट मिले, तो हम लोग डायरेक्ट मोदी जी को देखकर काम और वोट देंगे। सही लग रहा मोदी जी का काम? हाँ, बाहर में विकास हुआ है, बिहार में थोड़ा सा कम ध्यान दिए हैं, लेकिन यहाँ पर उनको ध्यान बिहार में और देना चाहिए। ठीक है, नीतीश बाबू हैं, ध्यान देते हैं, लेकिन अब नीतीश बाबू को लगता है कि उनको उम्र हो गया, संन्यास ले लेना चाहिए। उनके जगह पर अब दूसरा कोई नया जैसे चिराग पासवान हो, उनको हम लोग देखना चाहते हैं कि अब नया उम्मीदवार वो हो जाए। लेकिन हम लोग बीजेपी के सपोर्ट करेंगे यहाँ से। पहले के बिहार में और आपके बिहार में कितना अंतर देखते हैं? नहीं, पहले से तो बहुत बदलाव हुआ है। और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की रेस में है। देखिए, वो लोग तो दूर दूर तक ले दिखाई अभी नहीं देंगे। क्यों? विकास के लेकर पहले के आदमी देखा हुआ है उन लोगों का विकास कैसा था, अभी का देख रहा है कि कैसा है। यही हम कहना चाहेंगे। वो तो कह रहे थे कि वो विकास तो मेरे पिताजी ने किया था, अब मैं ज़्यादा नहीं, उनके बाबूजी कितना विकास किए, अब वो कितना करेंगे वो तो देखना के मिल ही गया है। लेकिन अब की पारी फिर से लोजपा हो या भाजपा हो, यहीं यहाँ से निकल। भी बोरिंग बनाना है, पुल बनाना है, तो वहीं से पास होता है। 10 लाख का पुल बनाना है तो 50 लाख का उसका एस्टीमेट बनता है, और यहाँ बनते बनते 2 लाख का बनता है। सबसे पहली बात, हमारी देश की व्यवस्था जो है, हम क्यों नहीं शिक्षा पर खर्च करेंगे? अमेरिका क्या है, कोई मेडिकल कॉलेज उस पर फ्री करिए, सारा चीज़ को आप पैसा लीजिए, लेकिन मेडिकल और हॉस्पिटल, ये 2 शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं। सबसे पहली है कि यहाँ पर सबसे बढ़िया व्यवस्था है कि जितना भी तेज विद्यार्थी हो
उसको मेडिकल में और शिक्षा में भेजा जाए, या कि ये कलेक्टर और एसपी को नहीं बनाइए, पहले इसको सुधारिए। अच्छा, इन सब का चुनाव पे असर पड़ेगा? अब चुनाव होने वाले हैं तो देखिए, चुनाव में तो जो कोई भी आता है उसको तो वोट देना ही पड़ता है अपने समझ से। मोदी जी भाई काम आप अच्छा, क्या चाहते हैं? इस बार बदलाव चाहते हैं जी या नहीं, मोदी जी का काम अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी का काम अच्छा? हमारा देश तो ऊंचा बढ़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देश के प्रति हम लोग जा रहे हैं, हमारा देश का नाम बढ़ रहा है। हम थोड़ा भोजन कम कर लेंगे, कपड़ा अच्छा नहीं पहन के थोड़ा रद्दी पहन लेंगे, लेकिन हमारा देश का नाम अगर अच्छा ऊंचा उठता है तो स्थान की बात है। ये इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। मोदी जी इतना अच्छा काम करे तो गालियाँ क्यों दे रहे हैं? गाली देने वाले लोग तो देखिए हर तरह के लोग हैं यहाँ पर। यहाँ पर कोई गाली देता है, किसी को मारता है, किसी को काटता है, कोई कानून का पालन करता है, कोई कानून का पालन नहीं करता है। उसके लिए हम और सारा दुनिया में माने करोड़ों लोग हैं। सबका दिमाग, सबका नेचर एक जैसा नहीं है, सबका सिग्नेचर एक जैसा नहीं है, सबका सोच अलग अलग है। हम सोचते हैं कि विकास अच्छा हो, काम अच्छा हो। कोई भी काम होता है ऊपर पास होता है, अखबार में आता है, घर पर गायब। अस्पताल में आता है कि सब नीचे जो अफसर हैं वो खा लेते हैं। जाइए ना, परिमार्जन के लिए दीजिए, दौड़ते जाइए, 20,000 घूस लगता है, ये करिए, एक काम नहीं होता है। तो सब नीचे भ्रष्टाचार। हम और आप नहीं सुधरेंगे तब तक कोई व्यवस्था सुधरने वाला है नहीं। ये बताइए, अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साथ में आके बिहार में रैली भी कर रहे हैं, ये 1300 किलोमीटर की यात्रा भी इससे क्या फायदा हो करने से? कुछ फायदा नहीं कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर जो विकास कर रहा है वो तो होगा। उन लोगों के कहने सुनने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। सब बुजुर्ग हैं, आपने लालू का राज भी देखा होगा, तो कितना अंतर है लालू के राज में और अब? लालू के राज में डिफरेंशन ऑफ एर्थ एंड स्काई। उस समय धरती थे, हम आकाश में आए अभी। उस समय की धरती 4 घंटा लगता था मोतिहारी जाने में, आज हम लोग 40 मिनट 30 मिनट में जाते हैं मोतिहारी। सारी रोडें अच्छी हुई है, बिजली की व्यवस्था अच्छी हुई है। हम लोग गर्मी से पंखा हाँक के मरते थे, आज हम लोग मज़ा से बिजली से सोते हैं, आराम करते हैं। ये सब चीज़ अच्छी है। तो मतलब विकास हुआ है? विकास बहुत हुआ है। भ्रष्टाचार है बस? भ्रष्टाचार भी पहले जैसा नहीं है, थोड़ा सा लोग कमी है या बेसी है। कोई किसी को मार दिया, किसी को गाली दे, कहीं लूट लिया की तो है। पुलिस भी लगी हुई है पूरा व्यवस्था में, यहाँ इसको दुरुस्त किया जाए, लेकिन हम और आप सही नहीं है। हमको अपना भी सुधार करना पड़ेगा ना। चलिए, ये तो अभी से चैनल देखने लग गए। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रदीप श्रीवास्तव। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव है अब बिहार में, तो बिहार का चुनाव तो ये समझ लीजिए कि पूरे देश का एक तरह से गर्दा उठाया रहता है। तो ये बताइए कि इस बार चुनाव में क्या चल रहा है? अभी नया ही सरकार बनेगा, जो भी हो। किसका? जन स्वराज का। है जनसुराज। तो सब जो बात कर रहे हैं गलत थोड़े कर रहे हैं, सही बात बता रहे हैं सबको। जो भी कर रहे हैं मान लेते हैं, वही हिसाब से एकदम सही बात बता रहे हैं। सबके दिमाग में बैठा हुआ है। उसके अलावा और कोई तो नहीं आएगा। मुख्यमंत्री जी तो रहेंगे नहीं इस बार, बदली तो परिवर्तन तो होके ही रहेगा। जनसुराज कितनी सीटें ला सकती है बिहार? देखिए, वो अपना अगर आ जाए, उनके हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छे बात कर रहे हैं। जितना आ जाएगा उनके लिए, अगर कम आएगा तो सरकार नहीं बनाएंगे, न किसी को सपोर्ट करेंगे। वो अपना आएगा तो फिर अपना शुरू करेंगे। बदलाव चाहते हैं? बदलाव। चलिए, धन्यवाद। अमित हूँ मैं। ये बताइए कि वोट डालते हैं आप? वोट अभी नहीं डालते हैं। नहीं है, चलिए ठीक है। नमस्कार सर, बिहार चुनाव के ऊपर चर्चा कर रहे थे। क्या नाम है सर आपका? नवीन कुमार। जी बताइए, बिहार में चुनाव है बहुत जल्द, तो क्या लगता है इस बार बिहार की जो जनता है, खासकर गोविंदगंज की बात करें तो किस तरफ है? देखिए, पार्टी बेसिस पर अगर जाइएगा, व्यक्तिगत पर जाइएगा, पार्टी बेसिस में तो इस समय बीजेपी और एनडीए की जो सरकार है जितना काम की है, उसके अपेक्षा कोई सरकार इतना काम नहीं किया है। नहीं किया है। एनडीए में हमको सबसे अच्छा लगा कि सुशासन है। यहाँ कुशासन की वैधता नहीं है। यहाँ जो भी है सुशासन की ही बोलबाल है। और यहाँ की जो विधि व्यवस्था है वो सुचारू रूप से एकदम सही ढंग से चल रही है। हाँ, थोड़ा बेरोजगारी है एनडीए में, लेकिन फिर उसको भी कंट्रोल कर रहा है एनडीए सरकार। इसमें कोई कमी नहीं करेगी, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एनडीए का जो गतिविधि है और जो सरकार के मन में जो रुख है वो अच्छा रुख चल रहा है। इसलिए एनडीए ही सरकार की हम सबसे अच्छी। विकास इस समय हो रहे हैं मोदी और नीतीश के शासन में? हाँ, विकास तो हो रहे हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन विकास हो रहे हैं। हाँ। अच्छा, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो गठबंधन और किया है और यहाँ पर यात्रा भी निकाली है 1300 किलोमीटर की बिहार के अंदर, तो उससे असर पड़ेगा कुछ जनता के ऊपर कि
एनडीए के वोट अब देखिए जनता जो है वो अब होशियार हो चुकी है। अब पहले की तरह नहीं है कि जनता को हम अपने मोह माया के जाल में जातिवाद में फंसा के, है कुछ ऐसा 90 में 10% 20% जातिवाद है, जिसमें जातिवाद में लोग फंस रहा है। यहाँ सब लोग विकास देख रहा है, सबके सामने विकास की नदियाँ बह रही है। विकास होगी, उसी सरकार को सब कोई सपोर्ट करेगा। अब तेजस्वी यादव पे भरोसा करेगी जनता? हाँ 10% 20% करवे करेगी, नील तो नहीं करेगी, लेकिन जो एनडीए सरकार की विकास है उसके सामने तेजस्वी की सरकार आगे नहीं जा पाएगी। और राहुल गांधी इतने चौड़ में बिहार में आ रहे हैं, तो है कुछ उनका बुनियाद यहाँ पे कांग्रेस का? नहीं, राहुल गांधी तो वंशवाद के कारण बर्बाद हो गए हैं। राहुल गांधी का चाल एकदम उनका मैंने वंशवाद जब तक रखेंगे तब तक राहुल गांधी की अस्तित्व एकदम धूमिल है, उसमें कहीं से आगे नहीं बढ़ पाएंगे वो। आज मलेशिया भी चले गए हैं, वो बिहार में जो रैली की उसे थक कर अब मलेशिया में आराम करने। हाँ, उनको धूप लग गया है बहुत ज़्यादा, इसलिए वो चले गए हैं मलेशिया, आराम करके आएंगे। फिर 1 महीना बाद फिर अपना एजेंडा तैयार करेंगे, फिर कहीं का दौरा करेंगे 10 दिन, फिर 20 दिन आराम करेंगे जाके। हाँ, ऐसे ही राजनीति चल रही है। हाँ, ऐसे ही राजनीतिक यहाँ बिहार में उनकी चलेगी। चलिए औरों से बात करेंगे, यहाँ पर ये भी हैं। चलिए आप क्या नाम सर? मुन्ना तिवारी। अच्छा, चुनाव है तो सवाल वही है, किस तरफ, इधर उधर? एनडीए की तरफ। क्यों एनडीए? क्यों एनडीए जो है विकास कर रही है, कर रही है विकास? एकदम कर। बताइए। आपके सामने ही दिख रहा है ना। रोड का विकास हुआ है, आपको कृषि में भी विकास हुआ है, कृषि के लिए भी। कृषि में विकास हुआ है? हाँ, तो कृषि के लिए भी मैंने दे रही है, पैसा भी दे रही है। चाहते हैं आप मोदी फिर से आएं? हाँ हाँ। चलिए धन्यवाद। अनिल कुमार तिवारी। अच्छा ये बताइए, बिहार में चुनाव है बहुत जल्द, 2 महीने बाद, तो क्या लगता है इस बार जनता किसकी तरफ है? जनता अभी किसी की तरफ नहीं है। क्यों? किसी का मूड नहीं है, किसके तरफ जाएगा वो कोई अभी अथी नहीं है। विकास हो रहा है बिहार में? विकास बिहार में तो है ही है, लेकिन विकास आ रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा है? नहीं। कैसे? कैसे? तो सब जनता के सामने, सब जनता के सामने दिखाई दे रहा है कि कैसे हो रहा है विकास। बताइए। अभी जनता ही है बिहार की। हाँ, बिहार के हैं, बिहार के क्या, हम यहाँ के वासी हैं। का बताइए क्या विकास नहीं हो रहा? अब अथी विकास का दिखाई दे नहीं रहा है, क्या क्या विकास? आप बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते बदलाव तो होगा, बदलाव चाहिए। हैं? चलिए आपका क्या नाम है साहब? मधुरेंद्र मिश्रा। ये बताइए, चुनाव है बिहार में अब, तो क्या लगता है किसकी सरकार है? सरकार देखिए, हम लोग तो मोदी जी का कैंडिडेट है। मोदी जी का? जी। क्यों मोदी जी का? बस यही, मोदी जी अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी सही है, मोदी जी सही है, लेकिन यहाँ का मुख्यमंत्री जो है वो सही नहीं है, नीतीश कुमार। मोदी जी तो अपने जगह पर सही है, मोदी जी अपना विकास के लिए तो यहाँ आ ही रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सही नहीं है। नहीं, वही सही नहीं है। उनको लोग पलटू चाचा। हाँ, पलटू चाचा कहते हैं उनको। चाहे यहाँ दारू बंद किए, कहाँ दारू बंद है? यहाँ का पैसा, हाँ, यहाँ का पैसा दूसरे जगह जा रहा है, तो दारू खुलवा देते तो जिसका जितना था उतना अपना लेता, और नहीं तो नहीं लेता। पैसा होता तो लेता, नहीं तो नहीं। अब जैसे नहीं मिल रहा है, दूसरे जगह जरा मिल रहा है, वहाँ ओवर पी लेता है, मर जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ दारू खुल जाता तो अपने के यहाँ पैसा दूसरे जगह नहीं जाता, अपने बिहार में राजा। चाहते हैं कि एनडीए की सरकार आए मोदी। हाँ, वो प्रधानमंत्री हमारा ठीक है, प्रधानमंत्री में कोई दिक्कत नहीं। और ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं विकास की लहर लाएंगे, अब हम भरोसा है? देखिए, कहने के लिए तो कहते हैं, सब लोग तो यही कहते हैं, मगर आए फिर करे तब ना। ऐसे तो विश्वास है उन पर। अगर वो नया नवयुवक है, अगर चाहें तो काम कर सकते हैं। हाँ, जन स्वराज आ रहा है तो जन स्वराज कुछ और कह रहा है ना। जन स्वराज तो कह रहा है कि ये पूरे सुधार कर देंगे हम। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सुधार कर देंगे, लेकिन जिसको जो सत्ता में आ जाता है, जिसको पोस्ट मिल जाता है, वो कोई नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। वहीं जब गद्दी पर बैठते बैठते सारा उसका जितना बना रहता है वो सब बिगड़ जाता है। उस समय वो भूल जाता है वो जाकर, लेकिन जब तक नहीं रहता है तब तक तो सब कोई वादा करता है। हर कोई वादा करता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या नाम है आपका? विद्या तिवारी। अच्छा ये बताइए तिवारी जी, अब चुनाव है तो क्या लगता है इस बार किसकी तरफ है जनता? मोदी जी की तरफ। क्यों मोदी जी क्यों? वो सब काम हम लोगों का बहुत बढ़िया से ढंग से हो रहा है। सब क्या काम हो रहा है? सब ही काम हो रहा है, कोई काम बाकी नहीं है। नल जल रोड आवास हर चीज़ हो रहा है। तो फिर तेजस्वी यादव क्यों बोल रहे हैं कि बिहार का विकास ही नहीं हो रहा, जब आप बोल रहे हैं कि सब काम हो रहा
वो नहीं जानता है कुछ। तो उप मुख्यमंत्री रहे हैं वो बिहार के, वो नीतीश जी के गलती से रह चुके। और उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे 15 साल। हाँ थे, तो का कुछ कोई विकास नहीं हुआ 15 साल में। क्यों, क्या हुआ था? गड्ढे में रोड था। रोड में गड्ढा था। हम लोग सभी बीजेपी की तरफ हैं। क्यों? बस हम लोग तो जनसुराज का ही सपोर्ट में है। जनसुराज, हम लोग जनसुराज किशोर को देंगे। प्रशांत किशोर का ही। और ये तेजस्वी यादव उन लोग का सपोर्ट में नहीं है। वो लोग क्या है, कुछ भी नहीं। क्या है उसके पास, क्या है 8वां फेल ले आकर क्या करेंगे? वो कुछ भी हो, 9वें फेल है ना, फेल तो है ना, कोई डिग्री है? क्या है? कुछ नहीं है। जो खुद पढ़े लिखे नहीं उनको से कि बिहार का बदलाव, बिहार का युवा बदलाव लाएंगे, क्या लाएंगे? उनके पिताजी 15 साल तक ले राज किए ना बिहार पे। 15 साल में क्या किए बिहार के लिए? तेजस्वी तो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने के राज में जंगल राज था, लेकिन मैं अब सब सही कर दूंगा। कुछ नहीं करेंगे, उससे भी बदतर बना के रख देंगे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को छोड़िए ना, वो तो खत्म है। क्यों? वो तो देश क्यों? अगर अच्छे नहीं देश की युवा रहते तो देश की माँ को गाली नहीं दिए होते। आज प्रशांत किशोर पूरे गली गली घूम रहे हैं। और भले मान लेते हैं मोदी जी को गाली, माँ माँ होती है, वो दुर्गा माँ हो, काली माँ हो, या आपकी माँ हो, या हमारी माँ हो, या क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री की माँ हो, माँ माँ होती है। अगर वो पढ़े लिखे होते, युवा होते, अगर देश के एथिक लिए होते तो माँ को गाली नहीं देते। बिहार तो में उनसे कोई अच्छा क्या, उनसे क्या ही कामना हम लोग कर सकते, क्या आस रख सकते बिहार हैं? में 1300 किलोमीटर की यात्रा की इस समय तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने, कुछ फर्क पड़ेगा? वो सब दिखाने के लिए है, पॉलिटिक्स है, आज मलेशिया निकल गए। कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं है। वो सब दिखाने के लिए है, बस जनता को एथी कर रहे हैं। आज जनता उनके सपोर्ट में खड़े होकर के वोट दे देगी, बाकी उन्हीं जनता से चूज करके लिया जाएगा। आज जनता को इस चीज़ को पहले से क्यों नहीं, आज मतलब पेंशन बढ़ा दिया गया, आवास पास किया जा रहा है, पहले क्यों नहीं था? प्रशांत किशोर आए, उसको एथी किए और रास्ता दिखाए, और वो लोग निकल के वही चीज़ कर रहे हैं। उसके पहले क्यों नहीं था? आज से मतलब 2 साल 3 साल पहले क्यों नहीं पेंशन बढ़ाया गया? प्रशांत किशोर आए, कहे हमारे राज्य में, हमारे सरकार में 2000 की महीना दी जाएगी वृद्धा आदमी को, और वो उनको पता चला, उस बढ़ा दिए। तो आप चाहते जन स्वराज है? बिल्कुल जन स्वराज। चलिए।